अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऑटोमोबाइल सनती शोबे में भी तेलंगाना रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल। रियासती वजीर KTR ने बैरूनी कंपनी के सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। राहुल गांधी की तायद में TPCC कायदीन की रैली, ED दफ्तर के रूबरू किया गया एहतजाजी धरना। सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने की क़यादत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स पर जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। रियासत भर में सरकारी स्कूल्स की कुशादगी, वज़ीर तालीम ने स्कूल पहुंचकर किया मुआयना। हथियार की मुंतकली में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार। माधवपुर जोन पुलिस की कार्रवाई, DCP की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने पीर को एडवांस ऑटो पार्ट्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का हैदराबाद में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर KTR ने तेलंगाना हुकूमत की सनती पॉलिसी का भी तफसीली जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में सनतों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र बैरूनी सरमायाकार रियासत में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि रियासत का ऑटोमोबाइल शोबे की तरक्की दीगर रियासतों के लिए मिसाली है। To the entire family of Advanced Auto Parts, my compliments. It's a great story. We were just talking to Tom before we walked onto the stage here. They have some very ambitious and aggressive plans in the middle of a lot of restructuring, a lot of revamping, a lot of future growth opportunities. I think most of you who've possibly not seen each other during the pandemic, I think have started to come back. Your plush new office, it looks really swanky. It looks really nice. And I do believe that there's plenty more room to grow, Tom. I saw that you could add a couple more 100 people at least. I think you have 800, is it? I think you have 800. I'm sure you'll, in fact, surpass the numbers very, very soon. Tom was just telling me that this is their second largest. This is the second largest office for advanced auto parts outside of the US. I think you joined the marquee list of the Googles, the Facebooks, the Microsofts, the Ubers, the Microns. So congratulations on that. I think it's a good club to be in Hyderabad. रियासत तेलंगाना में आज से तालीमी साल 2022-23 का आगाज़ हो गया, जहां इस साल से हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में भी इंग्लिश मीडियम का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में 1,04,000 सरकारी टीचर्स को तरबियत भी दी गई है और इसके लिए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने ताउन किया है। आज सुबह तालीमी इदारों के पास सरपरस्त भी अपने बच्चों के साथ नज़र आए, जबकि गुज़िश्ता 2 साल से मुकर्ररा वक्त पर स्कूल्स नहीं खुल रहे थे, लेकिन इस बार तालीमी इदारे वक्त पर खुले हैं। बाज़ स्कूल की तरफ से भी अभी भी यूनिफॉर्म और निसाबी कुतुब और नोटबुक्स की ख़रीदारी को लाजमी किया गया है, जबकि खानगी स्कूल्स में निसाबी कुतुब और नोटबुक्स की ख़रीदारी के लिए सरपरस्तों का हुजूम देखा गया। खानगी स्कूल में फ़ीस में इजाफे किए जाने की भी इत्तला मिली है। हालांकि हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में बार बार ताकीदें होती रही है, लेकिन सरकारी तौर पर इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से कौमी कायद राहुल गांधी की तायद में एक रैली निकाली गई और मौजूदा मरकजी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना भी मुनज़्ज़म किया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत गांधी ख़ानदान के खिलाफ गैर ज़रूरी केसेस दर्ज करते हुए हिरासा कर रही है। बशीरबाग में वाक़ई ईडी ऑफिस तक रैली निकाली गई और इस दफ्तर के रूबरू बैठक करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। वाज़ेह है कि राहुल गांधी दक्कन हेराल्ड केस के सिलसिले में दिल्ली में वाक़ई ईडी ऑफिस पहुंचे थे, जहां कई घंटों तक उनसे पूछताछ जारी रही। ఈ రోజు ఈడీ ఆఫీస్ ముందల ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే కార్యాలయంలో ఉన్న ఈడీ అధికారులకు ఈ కేసు పూర్వాపరాలు, ఈ ఆస్తులు ఎవరివో తెలియజెప్పాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పిసిసి అధ్యక్షుడిగా నా మీద ఉన్నది. మిత్రులారా, దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యంతో విర్రవీగుతున్న తెల్ల దొరలను పారద్రోలాలని, స్వతంత్ర పోరాట భావజాలాన్ని కోట్లాది ప్రజలకు వినిపించాలని, దేశ ప్రజల యొక్క భావోద్వేగాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పాలని భారతదేశ మొట్టమొదటి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు 1937లో ప్రజల తరఫున ప్రజల గళం వినిపించడానికి, ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని ప్రచురించడానికి నేషనల్ హెరాల్డ్ అనే పత్రికను ప్రారంభించారు. ఈ పత్రికలో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారితో పాటు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి స్వతంత్ర సమరయోధులు ఎంతో మంది ఆనాడు ఆ పత్రికను ప్రారంభించి స్వతంత్ర పోరాటాన్ని దేశ ప్రజలకు తెలియజెప్పారు. ఈ సమాచారాన్ని, ఈ అంశాలను అందుకొని हुकूमत की जानिब से सरकारी तालीमी इदारों में बच्चों को दाखिला दिलाने की तरगीब दी जा रही है, तो दूसरी जानिब बाज़ स्कूल्स में दाखिला बंद होने की इत्तलात मिली है। राजभवन सरकारी स्कूल में सरपरस्तों ने इंतज़ामिया के रवैये पर बरहमी का इजहार किया, जहां सरपरस्तों ने कहा कि आज से तालीम का आगाज़ हुआ है और अब कहा जा रहा है कि दाखिले बंद हो चुके हैं। सरपरस्तों ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि स्कूल का अमला मुबैना तौर पर नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो खानगी तालीमी इदारों में फ़ीस नहीं दे सकते, इसलिए सरकारी स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि उनके बच्चों को दाखिला देने के लिए हुकूमत अपनी जानिब से कार्रवाई करे। अभी क्या बोल रहे हैं फिर एडमिशन हो गया क्या మార్చి లో వస్తే ఈరోజు రమ్మని చెప్పి వచ్చే ఫామ్స్ లో అంటారు మధ్యాహ్నం వస్తున్నాను బాబు గురించి
रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने पीर से रियासत में नए तालीमी साल के आगाज़ पर महबूबिया स्कूल का मुआयना किया और तलबा से मुलाकात की। वज़ीर तालीम ने ख़ुद स्कूल में नए तालीमी साल के मौके पर तलबा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने कहा कि नए तालीमी साल के मौके पर तलबा में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल्स को तरक्की दी जा रही है और 9,000 करोड़ रुपये के मसारिफ से 26,000 तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। जारिया साल से सरकारी स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम का भी आगाज़ हुआ है। वज़ीर तालीम ने यह भी कहा कि खानगी तालीमी इदारों को भी हुकूमत ताउन फराहम करेगी। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్కూల్స్ అన్ని కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। మొదటి రోజు స్కూల్కి పిల్లలు ఎంత సంతోషంగా వస్తారనేది ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ పలకరిస్తుంటే అర్థమైంది। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్కూల్స్ కూడా ఈరోజు మొదలు పెట్టడం దాదాపుగా 2 సంవత్సరాల తర్వాత 2 సంవత్సరాల నుండి మనందరికీ తెలిసి వ్యవస్థ అంతా అతలాకుతలమవుతున్న సందర్భంలో స్టార్ట్ అవుతాయా లేదా చెప్తామా లేదా అనే యాంగిల్లో ఉన్న టైంలో ఈరోజు మొత్తం స్కూల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ప్రధానంగా మన ఊరు మనబడిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న మన ఊరు మనబడిలో భాగంగా స్కూల్లో మార్పు ఏ విధంగా తీసుకురాలనే దాంట్లో భాగంగా ఈ మహబూబియా ఆలియా శివరాంపల్లి స్కూలు జిల్లాలగూడ స్కూల్ 4 స్కూల్స్ ముందు తీసుకోవడం జరిగింది। ఇదే విధంగా ఈరోజు మనం మహబూబియాలో ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో పక్కన ఆలియాలో ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 26,000 స్కూల్స్ని కూడా ఈ విధంగా చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన। దాదాపుగా 9,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఈ విధంగా ప్రతి స్కూల్లో ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలని ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి ఏమాత్రము తీసుకోకుండా అన్ని సౌకర్యాలు సకల హంగులు ఈ స్కూల్స్లలో ఉండాలి। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के कारवान में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। पीर को रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जियागुड़ा और गुड्डी मलकापुर में 3 करोड़ रुपए के मसारिफ से अंजाम दिए गए कामों का इफ्तिताह किया। रुकन असम्बली ने बताया कि हीरा नगर ता मुगल का नाला NP2 पाइपलाइन घाट के पास रिटेनिंग वॉल, गंगानगर में NP2 पाइपलाइन और CC रोड, राम सिंहपुरा गच्ची संगम के पास VDCC रोड और संजय नगर में ड्रेन वर्क के काम का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पटना प्रगति के तहत बल्दी ओहदेदारों के हमरा दौरा किया और पौधे लगाए। इस मौके पर कारवान के कॉरपोरेटर स्वामी यादव के अलावा पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। राइट साहब चलो भाई एक मिनट रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने पीर को जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हदूद में 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई सड़क के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर सदरनशीन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी ने बताया कि वज़ीर तालीम की नुमाइंदगी पर यह काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान भी अवामी मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाया जाएगा। सदरनशीन म्यूनसिपलिटी ने वज़ीर तालीम से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने बताया कि जल्द ही इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटर से आपसी तालमेल के जरिए काम की तकमील को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हर डिवीजन में प्लेग्राउंड तामीर करने का भी तयख्खुन दिया। मैडम क्या तो आज इफ्तिताह अमल में आया है। यहाँ पर हमारे सीरीसलम हाईवे जो पहाड़ी शरीफ को लगती है वहाँ से लेकर मामड़पल्ली तक 3 करोड़ 10 लाख की लागत से मैडम के हाथों आज इसका इफ्तिताह आया है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मैडम का और यहाँ के मुकामी काउंसलर्स का और सबका कि इनके आज ताउन से मैडम के
नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह हमको 3 करोड़ 10 लाख, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि रोड बहुत ख़राब थी, डैमेज थी। तो मैडम यहाँ पर देख के कर पूरा फंड्स का इंतज़ाम करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम कराएं। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैडम का। और रहा मसला पटना प्रगति का, उसमें भी मैडम ने बताया कि जहाँ जहाँ ड्रेन लाइन का मसला है या रोड का मसला है या कचरे का या सैनिटेशन का, आप लोग उसको नोट करके रखिए। इंशाल्लाह जितना हो सके हम वहाँ पर काम की यकसुई कराने की कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह मैडम के डायरेक्शन पे, मैडम की हिदायत पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। పట్టణ ప్రగతిలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని మరొక్కసారి ఈ 15 రోజులు చేయాలన్న ఆదేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశంతో పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగా మన జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో పట్టణ ప్రగతి జరుగుతున్న సందర్భంలో ఈరోజు పాడి షరీఫ్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో, చాలా రోజుల నుండి శ్రీశైలం వరకు పోయే రోడ్డు, మామిడిపల్లి టు శ్రీశైలం వరకు పోయే రోడ్డు ఏదైతే ఉందో బాగా డ్యామేజ్ ఉంది. దానికి ఫండ్స్ కావాలన్నప్పుడు 3 crores 10 lakhs ఇవ్వడం జరిగింది. టెండర్ అయిపోయింది. ఈరోజు ఒక 1 week లోపల ఈ వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలని చేస్తున్నప్పుడు ఈ పాడి షరీఫ్ విలేజ్లో సంబంధించి రోడ్ వైండింగ్ చేస్తూ సైడ్కి డ్రైన్స్ కూడా कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत ज़ेर तकमील कामों का मुआयना करते हुए उन्हें तकमील करने के सिलसिले में इक़दामात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन के हमरा शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाक़े जात इलाही मस्जिद और हसन नगर के अलावा दीगर इलाक़े जात का पैदल दौरा करते हुए कामों का जायज़ा लिया और आवाम से मुलाकात भी की। इस मौके पर बल्दी बरक़ी और आबरसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे। मजलिसी क़ायदीन ने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और मिर्ज़ा रहमत बेग ने बुनियादी मसाइल का भी जायज़ा लिया, जबकि साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ भी ओहदेदारों को हिदायत दी गई। अलावाज़ी बल्दी मसाइल की निशानदेही करवाते हुए मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने पर जोर दिया गया। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हुदूद के मुख्तलिफ इलाक़ों में पटना प्रगति प्रोग्राम जारी है। इस सिलसिले के तहत म्यूनसिपलिटी ज़िले परिषद स्कूल में पटना प्रगति मुनक़िद किया गया, जिसमें चेयरमैन म्यूनसिपलिटी कमिश्नर अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर GP कुमार के अलावा मुकामी काउंसलर्स ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि मज़कूरा प्रोग्राम के तहत साफ़ सफाई और दीगर कामों को यकीनी बनाया जा रहा है और कॉरपोरेशन हुदूद के अलावा म्यूनसिपलिटी हुदूद में भी पटना प्रगति प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा है। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में पटना प्रगति प्रोग्राम का आज आगाज़ हुआ है। उसके ताल्लुक़ से आज यहाँ पर पहाड़ी शरीफ में ज़िला परिषद स्कूल में आए हैं, जो 2 साल के बाद जो कोरोना की मार से आज स्कूलों की रीओपनिंग हुई है। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पटना प्रगति में क्या क्या हम कर सकते, कचरे का, पानी का, बल्दी बरक़ी आबरसानी को दुरुस्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इंशाल्लाह यहाँ के जो टॉयलेट के मसले हैं, पानी का मसला है, बच्चों के स्कूल के बेंच के लिए, उनके स्मार्ट क्लासेस के लिए मना और मना बड़ी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट दे रहे हैं। ये स्कूल प्राइवेट स्कूल के सर का बनाने की हम कोशिश करें, इंशाल्लाह बनाएंगे। हमारे NGO की तरफ से भी हम कोशिश करें कि स्कूल के जो फ़ैन पंखे एसियाँ वगैरह और जो प्रोजेक्टर जो स्मार्ट क्लासेस है, हमारे नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और यहाँ के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्र मैडम की हिदायत पर यहाँ पर आके दौरा किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के काउंसलर का और हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर का भी कि ये प्रोग्राम को यहाँ पर रखे हैं। उनकी तरफ से सलाम।
चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने आज़मीन हज को मरकज़ी हज कमेटी की हिदायत के मुताबिक सूट केसेस तकसीम करने के अमल का आगाज़ किया। VIP सूट केसेस आज़मीन हज को दिए जा रहे हैं जो एयरलाइंस के क़वायद व ज़वाबित को मलहूज़ रखते हुए तकसीम किए जा रहे हैं। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए आज़मीन हज 20 जून से रवाना होंगे और एयरलाइंस के अहदेदारों ने भी तयक़ुन दिया है कि तमाम इंतज़ामात को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। एक मिनट थोड़ा देर देखिए तो ऐसा खड़ा ऐसा करके दो, ऐसा देखो, ऐसा ले चलो मालिक नंबर 7 खत्म हो गया। ये जो है दे दो भाई के अंदर दे दो। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, हाजियों के लिए गिफ्ट दे रहे हैं हज कमेटी की तरफ से। और दूसरी चीज़ 15 तारीख को जो हज कैंप है रेड रोज फंक्शन हॉल में, वो चेयरमैन की तरफ से है, मेरे तरफ से है, हज कमेटी के तरफ से, मतलब हज कमेटी चेयरमैन होने के नाते मैं अपने तरफ से जो है ना हाजियों को और उलमा मशाकिन जो मारूफ जो टॉप के जो नामवर उलमा मशाकिन है उनको बुलाए हैं और हज के फ़राइज़ जो भी है अंजाम देंगे, बताएंगे आप लोगों को। और पूरे जिहाद उलमा पूरे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह चाहे तो 11 बजे आप लोग रहिए टाइम पे, 1 से 1:30 के बीच में क्लोज कर देंगे और नमाज इमीडिएट लंच करके जाइए आप लोग। पहली बार ये सुना है कि इंडियन एयरलाइंस नहीं बल्कि सऊदी एयरलाइंस जा रही है। सऊदी एयरलाइंस पहली बार जा रहे हैं, आज से बहुत पहले गए थे, इससे पहले एयर इंडिया से गए थे, थोड़े तकलीफ आया, बल्कि हम सऊदी एयरलाइंस को नुमाइंदगी करके, सऊदी एयरलाइंस क्या है कंफर्टेबल रहता और टाइम पे चलती फ़्लाइट ये इंशाअल्लाह ताला। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हाजी साहबान को, क्योंकि हमारे खादिल हज्जाज भी रहेंगे साथ, हम यहाँ से मॉनिटर भी करेंगे और हमारे KCR साहब भी पूरा जो है यहाँ से सेंटर तक जो है और सऊदी तक उन्होंने भी पूरे ऑफिसरों को लगा के मॉनिटर करते हैं। हम सब मिलके एक टीम वर्क करके काम करेंगे। खरीब में बिल्डिंग देना, बल्कि मैं उम्रे को जाके कौंसल जनरल ऑफ इंडिया से भी मिलके मीटिंग करके आया तो उन्होंने बोले नहीं कोई फ़िक्र की बात नहीं है, हम पूरे इंतजाम हमारे हो गए, क्योंकि हर साल 1,70,000 हाजी जाते थे, अब के सिर्फ 80,000 हाजी जा रहे हैं, उसमें 56,000 हज कमेटी से जा रहे हैं और 22,000 कुछ चिल्लर जो है ना ट्रैवल्स एजेंट्स के थ्रू जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे हाजी साहिबान को अपील है कि आप लोग फालतू चीज़ें वो मत खाइए, क्योंकि उससे तबीयत ख़राब हो जाती है। आइसक्रीम है, जूसा है, ये आवाज़ बैठ गई, सर्दी ज़ुकाम बुखार, इससे प्रॉब्लम होता। तो आप लोग जो है ना एहतियात करिए, एहतियात करने से दवा की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। वायएसआर तेलंगाना पार्टी सरबराह YS शर्मिला की पद यात्रा जारी है। इस पद यात्रा के दौरान शर्मिला ने ज़िले खम्मम के हल्के मुदीरा के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर YS शर्मिला के हमरा वायएसआर तेलंगाना पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। కేసీఆర్ గారు మీకేం చేశారు? కేసీఆర్ గారు మీ గ్రామానికి ఏం చేశారు? కేసీఆర్ గారు మీ కుటుంబానికి ఏం చేశాడు? కేసీఆర్ గారు మీ బిడ్డలకు ఏం చేశాడు? ఆలోచన చేయండి. రుణమాఫీ చేస్తానన్నాడు, చేశాడా? 0 వడ్డీకే మహిళలకు రుణాలు ఇస్తానన్నాడు, ఇచ్చాడా? KG to PG ఉచిత విద్య, CBSEలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువు ఫ్రీ, పుస్తకాలు ఫ్రీ, భోజనాలు ఫ్రీ, పిల్లలకు ఆరోగ్యం ఫ్రీ అన్నాడు, ఇచ్చాడా? ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నాడు, ఇచ్చాడా? నిరుద్యోగ భృతి 3,000 రూపాయలు ప్రతి నిరుద్యోగికి ప్రతి నెల ఇస్తానన్నాడు, ఇచ్చాడా? అల్లుడు వస్తే ఎక్కడ పడుకోవాలి అన్నాడు కదా, మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చాడా? దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తానన్నాడు, ఇచ్చాడా? పోడు పట్టాలు ఇస్తానన్నాడు, ఇచ్చాడా?
एलबी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए कमसिन लड़की की इस्मत रेजी के बाद अब भी अहल खाना सहमे हुए हैं। ऐसे में सियासी कायदीन उनसे मुलाकातें करते हुए उनसे इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। रियासती सदर बंडी संजय ने बीजेपी कायदीन के हमरा मुतासरा लड़की के रिश्तेदारों से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया। ताहम ये जिक्र भी बेजा ना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमाना खतूत के मुताबिक कम उम्र लड़की की और उसके घर वालों की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं होनी है, लेकिन सियासी कायदीन अपने सियासी फ़ायदे के लिए इन खतूत का भी पास व लिहाज नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आया मुतालिका पुलिस लड़की और उसके घर वालों की शिनाख्त ज़ाहिर होने पर बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है या नहीं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए एक तरबियती कैंप मंगल 14 जून को सुबह 9 बजे ता 3 बजे दिन मस्जिद सूफ़ी ईदगाह बाल अमराई सिकंदराबाद में मुकर्रर है। इस तरबियती कैंप की सदारत अलहाज नईम सूफ़ी करेंगे, जबकि मौलाना हाफिज़ मोहम्मद क़मरुद्दीन नक्शबंदी इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद सिकंदराबाद निगरानी करेंगे। उलमा इकराम व मशाइखीन उज़्ज़ाम मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत खिताब करेंगे, जबकि ख़वातीन के लिए अलहदा खुसूसी नज़म किया गया है। ज़ुबैर अहमद और ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने आज़मीन हज से शिरकत की दरख्वास्त की है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बजरंग दल के कारकुनों की जानिब से पीर को मणिकुंडा म्यूनसिपल दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई। तफसीलात के मुताबिक अलकापुर में शिवाजी का मुजस्सिमा लगाया गया था, लेकिन बल्दी हकाम ने बिना इजाज़त मुजस्सिमा लगाए जाने पर इसे निकाल दिया था, जिससे ही इत्तला आम हुई। बजरंग दल के कारकुनों ने मणिकुंडा म्यूनसिपल दफ्तर पहुँचकर एहतजाज किया और दफ्तर में मुबैना तोड़ फोड़ करते हुए कुर्सियों और कंप्यूटर्स को भी नुकसान पहुँचाया। म्यूनसिपल हकाम की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। वाज़ेह है कि जुमे को हैदराबाद में नूपुर शर्मा के खिलाफ हुए एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना लाठीचार्ज का वीडियो मंजर आम पर आया है, लेकिन बजरंग दल के कारकुन बल्दिया के दफ्तर में तोड़ फोड़ करते रहे और पुलिस खामोश तमाशा देखती रही। थोड़ा शांति हो जाता है। हथियार रखने और मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में माधोपुर जोन पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए देसी साख्ता पिस्तौल, मैगजीन व दीगर हथियार बरामद किए। डीसीपी माधोपुर जोन साइबराबाद शिल्पा वेली ने मीडिया को बताया कि 34 साला स्वान लियोनार्ड उर्फ कन्ना, 26 साला सी साईराम और 26 साला गोपाग्नि साई कृष्णा को हिरासत में लिया गया, जबकि बिहार का मुतवत्तिन आलूक मफरूर बताया गया है। डीसीपी शिल्पा वेली ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात बताई।
Probably they are forming into a gang. Our Miapur police got information about the movement of few suspect persons with weapons. So on that information, the Miapur police have conducted vehicle checking in that Manjira pipeline road. And during that period, in the presence of mediators while conducting vehicle checking, one two-wheeler was checked and they found a country-made weapon, Kapancha, and 9 bullets in the weapon, in the vehicle. So after inquiring with the person, Swan Leonard, he was found to be a rowdy sheeter previously, and he also gave information about 2 other people, Chintakindi Sairam and Gopagani Sai Krishna, who are also coming in a vehicle, in a 4-wheeler, and when checked, weapons and bullets were also found from the possession of these people, and they have been seized, and a case has also been booked under 401 IPC and 25 Arms Act on these people. A1 Swan Leonard is a rowdy sheeter, and he has been an accused person in 5 cases previously, 3 in Kukatpalli, 1 in Gachibowli and 1 in Amberpet PS. And the A2 and A3 were involved in one attempt to murder case in Yadagiri Gutta PS limits of Rachakonda. And the pistol, the ammunition were all seized by the police. And in this regard, we appreciate the ACP Miapur, the Inspector Miapur, Tirupati Garu, then Ravikiran, Girish Kumar SS, SHO. जीएचएमसी एम्प्लॉयज़ के लिए काम करने वाली जीएचएमईवी यूनियन के ज़िम्मेदारों ने नरखी फूलबाग में वाक़ जीएचएमसी दफ्तर के रूबरू वर्कर्स के साथ एहतजाज किया। बीजेपी मजदूर सेल के सिटी चेयरमैन व प्रेसिडेंट यू गोपाल, जनरल सेक्रेटरी कृष्णा और दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत एम्प्लॉयज़ के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, जबकि एम्प्लॉयज़ की तादाद कम होने के बावजूद भी तमाम काम निपटाए जा रहे हैं। आज पूरे ग्रेटर हैदराबाद का आवाम 1 करोड़ 30 लाख है। 1 करोड़ 30 लाख को कम से कम 60,000 आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ रहना चाहिए, लेकिन आज 20,000 लोगों से काम करा रहे। सैनिटेशन का इंटरमोलॉजी में 2,000 है, वेटरनरी में 200-300 है, ट्रांसपोर्ट में तो पूरा ही निकाल दे रहे राम की को देके। सालों से हमला मेहनत करके हैदराबाद के आवाम को सर्विस कर रहे, कोरोना में काम करे, तूफ़ानों में काम करे, हमला भुक्खा रह के काम करे। आज बायोमेट्रिक के नाम से हमारे तनख्वाह काट दे रहे, ये बिल्कुल गलत है और हमारे नौकरियां निकालने के चक्कर में है, राम की को देने के चक्कर में है। हम एक ही बात पूछ रहे, तेलंगाना आने के बाद तुम परमानेंट कर तुम बोले, अब ऐसा नौकरियां किस वजह से निकालते तुम? यही चाहिए क्या? सोने का तेलंगाना, बंगार तेलंगाना बोलते इसको कुछ बोलते क्या? मैं सीधा तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज तुम्हारा तनख्वाह कितना है? 4,25,000 और हमारा सिर्फ 14,000 रुपये। कैसा गुजारा होता है ये 14,000 रुपये में? सोचो जरा। युवा तुलसी फाउंडेशन के सरबराह शिवा कुमार ने डीजीपी तेलंगाना से मुलाकात करते हुए कहा है कि बकरीद के मौके पर बड़े जानवर बिलखुसूस गाय की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने इस सिलसिले में एक याददाश्त भी डीजीपी के हवाले की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वेटरनरी सर्टिफिकेट्स के बगैर गैर कानूनी तौर पर बड़े जानवरों को मुंतकिल किया जा रहा है, जिसका पुलिस को सख्त नोट लेना चाहिए। उन्होंने गौकशी पर इम्तना को सख्ती के साथ निफाज करने की अपील की।
జై గోమాత. ఇప్పుడే తెలంగాణ డీజీపీ శ్రీ మహేందర్ రెడ్డి గారిని కలవడం జరిగింది. వీరిని ముఖ్యంగా ఇంకొక 27 రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా బక్రీద్ పండుగని జరుపుకుంటారు. అందులో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదే పదే చెప్తున్నాం, అక్రమంగా గోవులని తరలిస్తున్నారు. ఎటువంటి వెటర్నరీ సర్టిఫికెట్ లేకుండా. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ऑटोमोबाइल सनती शोबे में भी तेलंगाना रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल। रियासती वजीर KTR ने बैरूनी कंपनी के सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। राहुल गांधी की तायद में TPCC कायदीन की रैली, ED दफ्तर के रूबरू किया गया एहतजाजी धरना। सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने की क़यादत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। रियासत भर में सरकारी स्कूल्स की कुशादगी, वज़ीर तालीम ने स्कूल पहुंचकर किया मुआयना। हथियार की मुंतकली में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार। माधवपुर जोन पुलिस की कार्रवाई, DCP की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।